सूक्त 20। सूक्त 20। ऋषि वशिष्ठ देवता अग्नि प्रभृति छंद अनुष्टुप पक्ति। हे अग्नि, यह यमराज अनुष्ठान के समय तेरी रचना का कारण रूप है। हे अग्नि, यह यमराज अनुष्ठान के समय तेरी रचना का कारण रूप है। तुम इसे जानकर इसमें प्रविष्ट होते हुए हमारे धन की बढ़ोतरी करने वाले बनो। हे अग्नि, हमको ग्रहण होने वाले फल के संबंध में सम्मुख होकर कहो। तुम वैश्वानर रूप के प्रजा पोषक हो, तुम धन के प्रदान करने वाले हो, इसलिए हमको इच्छित धन प्रदान करो। आर्यमा भग बृहस्पति देवता हमको धन प्रदान करें। इंद्राणी और वाणी रूप सरस्वती भी हमको इच्छित सत्य प्रदान करें। इंद्राणी और वाणी रूप सरस्वती भी हमको इच्छित सत्य प्रदान करें। हम सोम और अग्नि की सुरक्षा के लिए आहूत करते हैं। अदिति के पुत्र 3 पाँव में धरा को नाप लेने वाले विष्णु को, सर्व प्रेरक सूप तथा देवों के भी रचयिता ब्रह्मा को आहूत करते हैं। अदिति के पुत्र 3 पाँव में धरा को नाप लेने वाले विष्णु, अदिति के पुत्र ब्रह्मा, अदिति के पुत्र 3 पाँव में धरा को वामन को नाप लेने वाले विष्णु को, सर्व प्रेरक सूप तथा देवों के भी रचयिता ब्रह्मा को आहूत करते हैं। देव हितैषी बृहस्पति को भी प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए पुकारते हैं। हे अग्नि, तुम अन्य सभी अग्नियों युक्त हमारे श्लोक और अनुष्ठान को फल से संपन्न करो। अभी प्रदान करने वाले यजमान को धन के लिए प्रेरित करो। इस कर्म में हम इंद्रदेव और पवन को आहूत करते हैं। हमारी संगति से समस्त मनुष्य उत्तम हृदय वाले हों और हमको दान देने की कामना करें, इसलिए हम तुमको पुकारते हैं। हे वंदना करने वाले, तुम आर्यमा, बृहस्पति, इंद्रदेव, सरस्वती, विष्णु और सूर्य को इच्छित फल प्रदान करने के लिए वंदना के द्वारा प्रेरित करो। अन्न रचना रूप कार्य को शीघ्र ग्रहण करें। यह समस्त दृश्य जल वर्षा से अन्न उगाने वाले वाज प्रसव देवता के मध्य रहते हैं। वे दान न देने वाले को भी दान करने का मार्ग दर्शन करें। वे दान न देने वाले को भी दान करने का मार्ग दर्शन करें। हमारे धन को पुत्र पौत्रादि में चिरकाल तक विद्यमान करें। हमारे धन को पुत्र पौत्रादि में चिरकाल तक विद्यमान करें। धरा, अंबर, दिन रात, जल और औषधि हमको इच्छित धन को प्रदान करें। पूर्वादि दिशाएं भी हमको काम्य धन की प्राप्ति करवाएं। मैं मन को जिनका संकल्प करूं और फलों को ग्रहण हूँ। मैं मन से जिनका संकल्प करूं और फलों को ग्रहण हूँ। सभी तरह के धन प्रदान करने वाली वाणी को मैं उच्चारित करता हूँ। हे वाणी, तेज में मुख में उदित हो। तेज से मुख में उदित हो जाओ। पवन मेरी देह में प्राण भरें और त्वष्टा मुझको पुष्ट करें। सभी तरह के धन प्रदान करने वाली वाणी को मैं उच्चारित करता हूँ। हे वाणी, तेज से मुख में उदित हो जाओ।
पवन मेरी देह में प्राण भरें और त्वष्टा मुझको पुष्ट करें। सूक्त 21। ऋषि वशिष्ठ, देवता अग्नि, सवित्रयो मंत्रोक्ता, छंद त्रिष्टुप जगति। बादलों में जो विद्युत रूप अग्नि है तथा जलों में जो बड़वा नल आदि अग्नि है, मनुष्य देह में वैश्वानर रूप में अग्नि निवास करते हैं। सूर्यकांत आदि मणियों में जो अग्नि है तथा अन्य समस्त प्रकार के अग्नियों को यह हवि प्राप्त हो। जो अग्नि सोम में अमृतमय रस को पकाने के लिए रखे हैं, जो अग्नि गवादि पशुओं के में दुग्ध को परिपक्व करते हैं तथा जो अग्नि पक्षी मनुष्य चौपाए आदि में है, वह हवि उन सभी को ग्रहण हो। दानादि गुण वालों को जो अग्नि इंद्रदेव के संग रथगामी होते हैं, जो मनुष्य में वैश्वानर तथा दावाग्नि में भी है और युद्धों में रिपुओं को दबाने वाले हैं, उन सभी की मैं प्रार्थना करता हूँ, यह आहुति उन सभी को ग्रहण हो। जगत में विचरण करने वाली अग्नि इष्ट फलदाता, श्रीमान, समस्त कर्मों के निर्मित करने वाले रिपु संहारक, इन समस्त तरह की अग्नियों को यह आहुति ग्रहण हो। जिसके प्राणधारी शासनधारी होते हैं, उन संवत्सर के 13 माह और 5 ऋतुएं देव आवाहन करने वाले जाने जाते हैं। जिसके प्राणधारी शासनधारी होते हैं, उन संवत्सर के 13 माह और 5 ऋतुएं देव आवाहन करने वाले जाने जाते हैं। उन सत्यवाणी वाले और उनकी विभूति रूप अग्नियों के लिए यह हवि ग्रहण हो। जिन अग्निदेव के बैल हवि रूप अन्न है, सोम जिसके पृष्ठ हिस्से पर रहता है, जो जगत के विद्यायक और वैश्वानर रूप बड़े हैं, उन अग्नि के लिए यह हवि ग्रहण हो। अंबर, धरा और अंतरिक्ष में प्रवेश करके गमनशील अग्नि, बादल में विद्युत रूप अग्नि, दीप्ति चक्र में भ्रमण करने वाले अग्नि और समस्त दिशाओं में वास करने वाले जगत के शरणाभूत अग्नि, इन सबको यह ग्रहण हो। वंदनाकारियों के दान के लिए जिसके हाथ में सोना प्रतिष्ठित रहता है, उन सूर्य तथा इंद्रदेव, मित्र, वरुण, अग्नि, इन सब का हम अंगिरा ऋषि आवाहन करते हैं। वे इस कात्यादि अग्नि के शमन करने वाले हों। मांस भक्षक काव्यादि अग्निदेवों की कृपा दृष्टि से शांत हों। मांस भक्षक काव्यादि अग्निदेवों की कृपा दृष्टि से शांत हों। पुरुषों के हिंसक अग्नि भी शांत हों और सभी को नष्ट करने वाले दावा नल को मैंने शांत कर दिया है। सोम धारण करने वाले, पर्वतों के ऊपर शयन करने वाले जल ने, बादल और पवन ने इस काव्यादि अग्नि को शांत कर दिया है। सूक्त 22। ऋषि वशिष्ठ, देवता विश्वदेवा, बृहस्पति, वर्चः, छंद त्रिष्टुप अनुष्टुप। मुझे गज का सा अप्रदिव्य तेज ग्रहण हो। मुझे गज का सा अप्रदृश्य तेज ग्रहण हो। देव अपनी अदिति के शरीर से रचित श्रेष्ठतम तेज से समस्त देवता और अदिति भी मुझे लगावा देखा उसे
भी मुझे तेज प्रदान करें। दिन के अभिमानी सखा, रात के अभिमानी वरुण देव और स्वर्ग के सम्राट इंद्रदेव मुझको अपनी कृपा दृष्टि का पात्र समझे। यह सखा देवता जगत के पालन करता है, वे मुझे अभिलाषी तेज से संपन्न करें। जिस तेज से सम्राट तेजस्वी होता है, जलों में जीव वर्चस्वी होते हैं, हाथी विशाल रूप होता है, अंतरिक्ष में यक्ष गंधर्व आदि यशस्वी होते हैं, इंद्र आदि देवों ने देवत्व ग्रहण किया है, उस तेज से हे अग्नि मुझे यशस्वी बनाओ। हे रचित प्राणधारियों के ज्ञाता और हवियों के द्वारा आहूत किए जाने वाले अग्निदेव, तुम में जितना तेज है, सूर्य में जितना तेज व्याप्त है, उस तेज को पद्ममाल से सुशोभित अश्वद्वय मुझ में विद्यमान करें। दर्शन बल वाला नेत्र नक्षत्र मंडल तक के जितने स्थलों को देख पाता है, चारों दिशाएं जितने स्थल को व्याप्त करती हैं, श्रेष्ठतम समृद्धशाली इंद्रदेव का उतना विशाल प्रतीक मुझे ग्रहण हो और पूर्व कथित तेज भी मुझे ग्रहण हो। गज अधिक बलशाली होने से वन में भ्रमणशील हिरण आदि पर सत्ता करने वाला होता है, उस गज के भाग्य रूपी वर्चस्व से मैं अपने को सींचता हूँ। सूक्त 23। ऋषि ब्रह्मा। देवता योनि। छंद अनुष्टुप बृहति। हे स्त्री, तुम जिस पाप से रचित रोग से बंधया है, उस पाप रोग को हम तुझसे अलग करते हैं। यह व्याधि फिर प्रकट न हो, इस तरह से दूर करते हैं। हे स्त्री, तर्कस में तीर स्वभावतः जाने के तुल्य ही तेरे प्रजनन अंग में वीर परिपूर्ण गर्भ ग्रहण हो। यह गर्भस्थ पुत्र रूप में परिवर्तन कर 10 महीने तक प्रसव समय में प्रकट हो। हे स्त्री, तुम पुरुष पुत्र को रचित कर पुत्र के बाद पुत्र ही रचित हो, ऐसे अटूट नियम के द्वारा तुम पुत्रवती हो। हे स्त्री, जिन अमोघ वीर्यों से वृषभ धेनुओं में बछड़ों को रचित करते हैं, वैसे ही तुम ग्रहण कर। इस तरह धेनु के तुल्य पुत्र रचित करती हुई तुम बढ़ोतरी को ग्रहण हो। हे स्त्री, ब्रह्मा द्वारा बनाए हुए प्रजनन संबंधी सिद्धांत के अनुसार मैं तेरे लिए यह विधान करता हूँ, तेरे गर्भ में सुख प्रदान करने वाले पुत्र की प्राप्ति हो। ऊपर को वृद्धि करने वाले औषधियों का पिता अंबर है और अंकुर धारण करने से धरा जननी है। वे औषधियाँ जल से ही बढ़ोतरी को ग्रहण होती हैं। वही औषधियाँ तुमको ग्रहण कराने के लिए गर्भ रक्षक हों। सूक्त 24। ऋषि भृगु। देवता वनस्पति प्रजापति। छंद अनुष्टुप भक्ति। धान्य गवादि सार परिपूर्ण हो, मेरा संकल्प भी सार परिपूर्ण हो, मैं उन सार परिपूर्ण धान्यादि को ग्रहण करूं। मैं उन सार परिपूर्ण देवता का ज्ञाता हूँ। हे धान्यादि, वे धान्यादि की बढ़ोतरी करने वाले हैं। धान्यादि को संगठित करने वाले देवता का हम आवाहन करने वाले हैं। अयागिक धनवान का संपूर्ण धन गवादि युक्त सभृत्वा देवता मुझको प्रदान करें। यह पांचों दिशाएं, 5 तरह के मनुष्य, यह सभी यजमान को धन धान्य से प्रत्येक तरह संपन्न करें। जैसे वृष्टि होने पर नदी का प्रवाह जल में पड़े जीव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, हजारों धाराओं से संपन्न होने पर भी जल की रचना का स्थल क्षीणता पृथक होता है। इसी प्रकार यह संचित धान्य असंख्य धाराओं को प्रदान करता हुआ भी क्षीण न हो। हे देव,
तुम्हारे सैकड़ों बाहु हैं, उनसे धन लाकर हमको प्रदान करो। हे देव, तुम्हारे सैकड़ों बाहु हैं, उनसे धन लाकर हमको प्रदान करो। हे सहस्र हाथ वाले, अपने समस्त हाथों से धन लाकर प्रदान करो और मेरे द्वारा किए गए या किए जाने वाले कर्म की बढ़ोतरी से मुझे संपन्न करो। गंधर्वों की संपन्नता के कारण रूप 3 कलाएं तथा अप्सराओं की संपन्नता के कारण रूप 4 कलाएं, उन सबसे अत्यंत संपन्न जो कला है, उससे हम हे धान्य तुमको छूते हैं। हे प्रजापते, धान्य को निकट लाने वाले, उपोदेव और ग्रहण धन की बढ़ोतरी करने वाले संगठन देवता, यह दोनों सारथी रूप हैं। अमुक तरह से धन धान्य की बढ़ोतरी के लिए उन दोनों को लाओ। सूक्त 25। ऋषि भृगु, देवता कामेषु मित्रावरुणो छंद अनुष्टुप। हे स्त्री, उत्तुद नामक देव अत्यंत व्यथित करने वाले हैं, वे तुझे कामर्त करें। तू काम के बाणों से सुइयों के तुल्य बेचैन बनी पलंग पर विश्राम करना पसंद न करो। मैं तुझ पर काम का भय देने वाला बाण चलाता हूँ। इसमें विरुद्ध परिणामी अलंकार है, जिससे तात्पर्य निकलता है कि काम वासना बड़ी भयंकर और हानिकारक प्रवृत्ति है और इससे नारी पुरुषों को यथासंभव बचना चाहिए। इस सूक्त के संपूर्ण मंत्रों का तात्पर्य इस प्रकार से उल्टा है। रमण करने की इच्छा जिसका फल और हृदय का संताप जिसका पर्ण है, भोगात्मक वचन काठ और फल को मिलाने वाले मसाले के तुल्य हैं। भोगात्मक वचन काठ और फल को मिलाने वाले मसाले के तुल्य हैं। उस बाण को चढ़ाकर ही कामदेव तेरे मन को विंधते हैं। कामदेव द्वारा भली भांति खींचा गया बाण प्राण के शरण रूप प्लीहा को सुखावे। सरस फल वाले तथा असंख्य तरह से संतप्त करने वाले से तेरे मन को आक्रांत करता हूँ। इस संतापप्रद बाण से तेरा काठ शुष्क हो, तू अपनी कामना को परिभाषित करने में उत्ताप के कारण असमर्थ होती हुई मुझको ग्रहण हो। प्रणय कलह को छोड़कर मृदु भाषण कर और मेरे अनुकूल चल। कुशा से ताड़न करता हुआ मैं तुझे अपने सम्मुख करता हूँ। तुझे माता पिता के निकट से भी अपने सम्मुख लाता हूँ, जिससे तू मेरे मतानुसार होती मुझको ग्रहण हो। हे मित्रावरुण, इस नारी के मन को ज्ञान से शून्य करो। हे मित्रावरुण, इस नारी के मन को ज्ञान से शून्य करो। यह कार्य को भूल जाए और मेरे वशीभूत हो, ऐसा करो। इस सूक्त से समस्त मंत्र विरुद्ध फल अलंकार परिपूर्ण है, जिससे इनका तात्पर्य जो कहा गया है उसे विपरीत ही समझना चाहिए। हे मित्रावरुण, इस नारी के मन को ज्ञान से शून्य करो। यह कार्य को भूल जाए और मेरे वशीभूत हो, ऐसा करो। इस सूक्त के समस्त मंत्र विरुद्ध फल अलंकार परिपूर्ण है, जिससे इनका तात्पर्य जो कहा गया है उसे विपरीत ही समझना चाहिए। सूक्त 26। ऋषि अथर्वा, देवता साग्नयो हेतय प्रभृति छंद जगति। हे गंधर्वों, तुम दानादि गुणों से परिपूर्ण हो। तुम हमारी पूर्व दिशा में वास करते हो। तुम्हारे बाण अग्नि के तुल्य तीक्ष्ण हैं। तुम हमारी सुरक्षा करने में समर्थवान हो, अतः हमको सुख प्रदान करो। हमारे शत्रु सर्प बिच्छू आदि से दूर रखो। तुम्हारे लिए प्रणाम है, यह आहुति तुम्हें ग्रहण हो। हे गंधर्वों, तुम हमारी दक्षिण दिशा में रहते हो। तुम्हारे बाण हमारी कामना को
पूर्ण करने में समर्थवान हैं। तुम हमको सुख प्रदान करो, तुम्हारे लिए प्रणाम है। यह आहुति प्राप्त करो। हे देवों, तुम पश्चिम में निवास करते हो। हे देवों, तुम पश्चिम में निवास करते हो। तुम बैराज नाम वाले हो। वर्षा के जल तुम्हारे बाण हैं। तुम हमको सुखी बनाओ। यह आहुति तुम्हें नमस्कार पूर्वक ग्रहण हो। हे दानादि गुणों से संपन्न गंधर्वों, तुम प्रविध्यंत नाम वाले हमारे उत्तर में रहते हो। तुम्हारे बाण पवन के तुल्य गति वाले हैं। तुम हमको सुखी करो तथा तुम्हारे लिए यह आहुति नमस्कार पूर्वक ग्रहण हो। हे देवों, तुम नीलिम्पा नाम के हो। नीचे की तरफ की दिशा में वास करते हो। धान्य, जौ, वृक्ष, गुल्म आदि ही तुम्हारे बाण हैं। तुम हमको सुखी करो। नमस्कार पूर्वक यह घृतादि हव्य तुमको अर्पण है। हे अवस्वंत नामदेवों, तुम ऊपर की दिशा में वास करते हो। मंत्रों के स्वामी बृहस्पति तुम्हारे बाण हैं। हमको सुखी करो। नमस्कार पूर्वक घृतादि से संपन्न अभी तुम्हारे लिए अर्पित है, इसे प्राप्त करो। सूक्त 27। ऋषि अथर्वा, देवता प्राची, अग्नि प्रभृति। छंद अष्टी पंचपदा। पूर्व दिशा हम पर कृपा दृष्टि करने वाली हो। पूर्व दिशा हम पर कृपा दृष्टि करने वाली हो। उस दिशा के मालिक अग्नि और जगत की सुरक्षा करने के लिए दिशा में वास करने वाले सर्प, धाता, अर्यमा आदि अदिति के पुत्र रूप बाण, अग्नि, अदिति आदि सभी को नमस्कार है। हमारा यह नमस्कार इन सभी को हर्षित करे। हे अग्नि आदि देवों, हमको कष्ट देने वाले रिपु को तुम्हारे जंभ दांतों में भक्षणार्थ डालते हैं। हे अग्नि आदि देवों, हमको कष्ट देने वाले रिपु को तुम्हारे जंभ दांतों में भक्षणार्थ डालते हैं। दक्षिण दिशा हमारे लिए कल्याणमयी हो। उस दिशा के स्वामी इंद्रदेव, दिशा रक्षक सर्प, दुष्ट नाशक बाण रूपी पितृदेव, इन सभी को नमस्कार है। यह नमस्कार इन सभी को हर्षित करे। जो रिपु हमसे द्वेष करता है और हम जिससे द्वेष रखते हैं, उसे हम तुम्हारे जंभ यानी दांतों में भक्षणार्थ डालते हैं। पश्चिम दिशा हम पर कृपा दृष्टि रूप अन्न उसके बाण हैं। पश्चिम दिशा हम पर कृपा दृष्टि रूप अन्न उसके बाण हैं। इन सभी को नमस्कार है। यह नमस्कार इनको हर्षित करे। जो हमसे द्वेष करते हैं और जिससे हम द्वेष करते हैं, उसे दांतों में भक्षणार्थ हेतु रखते हैं। उत्तर दिशा हमारे प्रति कृपा करने वाली हो। उस दिशा के मालिक सोम, रक्षक, स्वर्ण नामक सांप और दुष्टों का पतन करने वाला असन ही बाण है। इन सभी को नमस्कार है। इस नमस्कार से यह हर्षित हो, उसे भक्षणार्थ दांतों के मध्य रखते हैं। जो नीचे की दिशा ध्रुव है, वह मुझ पर कृपा दृष्टि करे। उसके मालिक विष्णु हैं। रक्षक कल्म, साग्रीव, सूर्य और औषधि ही बाण है। इन सभी को नमस्कार है। यह नमस्कार सभी को हर्षित करे। हम जिससे द्वेष रखते हैं या जो हमसे द्वेष रखते हैं, उनको हम तुम्हारे दांतों के बीच में डालते हैं। जो ऊपर स्थित दिशा है, वह कामना पूर्ण करने वाली हो। उस दिशा के मालिक बृहस्पति, रक्षक, श्वेत रंग के सांप, दुष्टों का निग्रह करने वाला